और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अपठित गद्यांश की, अनसीन पैसेज। सो फर्स्ट स्टेप विल बी देयर। सबसे पहले जो हमको करना है इसमें अपठित गद्यांश में सरसरी निगाह से, सरसरी थॉरो निगाह से पढ़ना। हम इसमें कोई ज्यादा जोर नहीं डालेंगे, एक सरसरी निगाह डालेंगे, परेशान नहीं होना है। क्योंकि देखिए, आपका नॉलेज कोई जीरो नॉलेज नहीं होता है, आप भी पहले से कुछ जानते हैं और वो गद्यांश उससे संबंधित होगा, तो पढ़ के एक आइडिया लेंगे। और फिर इसके जो विषय वस्तु होते हैं, मैंने सीबीएसई में पूछे गए करीब अब तक के 25-30 गद्यांशों को पढ़ा और उसके बाद जो निष्कर्ष निकाला कि अपठित गद्यांश जो होते हैं वो होते हैं कैसे। ये विषय वस्तु अनजाने नहीं होते हैं, नॉट अननोन। ये आप जान जाइए कि अनजाने नहीं होते हैं, अनजाने नहीं होते। इसलिए अपठित जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये अनजाने नहीं होते हैं। अब कैसे विषय रहते हैं? इसमें रहता है, एक देखिए, लेख के अंश। कोई लेख होता है, उसका अंश होता है। किसी भी विषय पर एक लेख हो सकता है और उस लेख का विषय जो होगा, जैसे कि कला, संस्कृति या सभ्यता, तो जो कुछ भी होगा, आप जिस कक्षा में हैं, आपकी जो उम्र है, आपकी जो बुद्धि है, तो उसके दायरे में होगा, इसलिए परेशान नहीं होता है। या फिर होता है समाचार के अंश। कोई समाचार का क्लिपिंग होता है, देयर इज ए क्लिपिंग ऑफ सम न्यूज़पेपर, उसका अंश होता है। या फिर ये हो सकता है कोई ज्वलंत चर्चा, ज्वलंत विषय, बर्निंग टॉपिक, जो अमूमन उस समय चल रहा हो और आप इससे परिचित होंगे। ये अनजाना नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि अपठित हो सकता है, आपने उसे पढ़ा नहीं है, लेकिन वो अनजाना नहीं होगा, आपके दायरे का होगा। या फिर इसमें एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि प्रेरणादायी बातें। ये पढ़ने में भी अच्छा लगता है, समझने में भी बहुत अच्छा लगता है। प्रेरणादायी बातें, ये सब मैंने देखा है कि अमूमन परीक्षा में यही सब पूछा गया है। या फिर कोई लघु कथा हो सकता है, कोई लघु कथा हो सकता है, ये सब गद्यांश में रहते हैं। या फिर किसी के बायोग्राफी, पार्ट ऑफ बायोग्राफी, एक्सट्रैक्ट ऑफ बायोग्राफी, जीवनी का अंश, किसी के जीवनी का अंश हो सकता है। यही सब गद्यांश में होते हैं। और फिर कुछ गद्यांश कविताएं भी होती हैं, वो ऑप्शनल होता है, वैकल्पिक होता है, इसलिए उसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये सरल कविताएं भी होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी और सरल कविताएं होती हैं। तो इसलिए आपको दिमाग पर जोर नहीं डालना है और गद्यांश को पढ़ लेना है। ये जो है सारे गद्यांश 250 से 300 शब्दों के होते हैं। तो एक बार सरसरी निगाह डाल के, बिना किसी परेशानी के, बिना मन पर कोई बोझ दिए हुए इसको पढ़ लेना चाहिए। और भय नहीं खाना चाहिए कि ये तो अपठित है, पढ़ा हुआ नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, तिहरा रहा हूं कि अपठित हो सकता है, लेकिन अनजाना नहीं हो सकता है। इसके आगे क्या करना है, दूसरा स्टेप जो है वो ध्यान देंगे कि इसका दूसरा स्टेप जो होगा, वो दूसरा स्टेप होगा पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना। पूछे गए
प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना। देखिए मुख्य बात क्या है कि गद्यांश के नीचे में कुछ प्रश्न दिए रहते हैं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना होता है, तो उसको ध्यान से पढ़ें। तो ध्यान से पढ़ने से क्या होता है कि आपने जो तुरंत पढ़ी है वो बातें जुड़ने लगती हैं। तुरंत जो आपने एक सरसरी निगाह डाली, तुरंत पढ़ी हुई बातें, तुरंत पढ़ी हुई बातें कनेक्ट होने लगती है, आप समझने लगते हैं कि ये किस विषय पर था और इसी से प्रश्न पूछा गया है, जुड़ने लगती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि गद्यांश के जो भी गद्यांश दिया गया है, जिसको आपने एक सरसरी निगाह से पढ़ा, गद्यांश के विषय वस्तु की झलक, गद्यांश के विषय वस्तु की झलक, you get a glimpse of the content, झलक मिलने लगती है। So you can understand it well when you go through the questions asked against the content, then you connect। जब आप प्रश्न को पढ़ते हैं और ये सब प्रश्न पूछा गया है, हाँ मैंने तो तुरंत ये बातें सरसरी निगाह में देखी है, तो उससे जुड़ने लगता है, तो उसका जो दिमाग में वो स्पष्ट होने लगता है। और फिर इसके बाद द लास्ट स्टेज, आखिरी बार जो आपको देखना है वो क्या करना है कि अंतिम बार ध्यान पूर्वक पढ़ना है। 3 स्टेप है इसका। अंतिम बार ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अंतिम बार ध्यान पूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के संदर्भ में, पूछे गए प्रश्नों के संदर्भ में उत्तर ढूंढना है। प्रश्नों के संदर्भ में उत्तर ढूंढना है और साथ साथ रेखांकित करना है। इसमें प्रश्न संख्या भी आप डाल देंगे तो आसानी होगी, अर्थात प्रश्न संख्या के साथ साथ और प्रश्न संख्या के साथ साथ रेखांकित करना है, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा। तो मैं आपको फिर से बतला दूं तीनों स्टेप, कि तीनों स्टेप क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप जो होता है सरसरी निगाह से पढ़ना। सरसरी निगाह से पढ़ना, दिमाग पर कोई जोर नहीं डालना है। दूसरा स्टेप जो होगा, पूछे गए प्रश्नों को, पूछे गए प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ना। पूछे गए प्रश्नों को ध्यान पूर्वक
पढ़ना। इससे क्या होता है कि आप कनेक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद जो तीसरा होगा कि रेखांकित करना। उत्तरों को प्रश्न संख्या के साथ आप रेखांकित करें। थर्ड स्टेज में इसको रेखांकित करना। और फिर उसके बाद क्या है, अंतिम में उत्तर लिखना। अंतिम जो होगा वो उत्तर लिखना है। तो अब आप समझ गए होंगे और आप वीडियोस को देखते रहें। इसके बाद भी मैं वीडियोस भेजूंगा। हिंदी क्लास 10 कोर्स ए के सारे वीडियोस व्याकरण के मैंने बना लिए हैं। आप पलटिए, आप देखिए। कंसेप्ट्स बाय घोषर, कंसेप्ट्स बाय घोषर में आपको व्याकरण के सारे अध्याय मिल जाएंगे। तो आप लाइक कीजिए, आप कमेंट्स कीजिए और आप शेयर कीजिए और इंतज़ार कीजिए और अगले वीडियोस का जो मैं हिंदी व्याकरण पर बनाऊंगा। देवेश कुमार घोष का नमस्कार।